नमस्कार, प्रणाम, जय माता रानी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी धनंजय त्यागी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल त्यागी मोटिवेशन में। आज 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य का प्राप्ति न हो जाए। यह जोश भर देने वाली पंक्ति स्वामी विवेकानंद जी की ही है। उनके प्रेरणादायी व जोशीले विचार युवाओं में जोश भरने का काम करते हैं और शताब्दियों तक आगे भी करते रहेंगे। और यही कारण है कि 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त तथा उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। सिर्फ 25 वर्ष की उम्र में ही नरेंद्र दत्त अध्यात्म का मार्ग अपना लिए थे और अध्यात्म का मार्ग अपनाने के बाद नरेंद्र दत्त को लोग स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जानने लगे। उनका मानना था कि संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत भी उतनी ही शानदार होगी। उनका मानना था कि अगर आप अपने आप को ताकतवर सोचते हैं, अगर आप अपने आप को ताकतवर सोचते हैं तो आप ताकतवर बन जाएंगे, और अगर आप अपने आप को कमजोर सोचते हैं तो आप कमजोर बन जाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी जब पेरिस पहुंचे तो एक पादरी ने कहा कि स्वामी जी, आप धर्म पर बोलते हैं, आप ईश्वर पर बोलते हैं, आप अमेरिका में 0 पर बोले, लेकिन मैं जो टॉपिक दूंगा आप उन पर नहीं बोल पाओगे। तो स्वामी जी ने कहा कि मैं किसी भी टॉपिक पर बोल सकता हूं, आप अपना टॉपिक तो बताएं। तो पादरी ने कहा कि आप जूता पर बोलकर दिखाओ, और स्वामी जी ने बोलना शुरू किया। और स्वामी जी बोले कि जूता जब नया होता है तो वह काटता है, और जूता जब पुराना हो जाता है तो उसमें से चू चू की आवाज आने लगती है, तो जूता बोलता भी है। और जब फुटबॉल में सबसे ज्यादा खिलाड़ी जो गोल मारता है उसको गोल्डन बूट दिया जाता है, तो जूता सम्मान भी है। और जब किसी व्यक्ति को मिर्गी आती है तो उसको जूता सुंघाया जाता है, तो जूता दवा भी है। और जब कोई आम जनता की बात नहीं सुनता है तो उसको गधे पर बैठाकर जूता का हार पहनाया जाता है, तो जूता माला भी है। जब रामचंद्र जी वन में गए तो उनके भाई भरत श्री रामचंद्र जी का खड़ाऊ लेकर आए और राज सिंहासन पर रखकर 14 वर्ष तक राज किए, तो जूता राजा भी होता है। चलिए स्वामी विवेकानंद जी की दूसरी जीवन की घटना हम आपको सुनाते हैं। एक समय की बात है जब स्वामी विवेकानंद जी ट्रेन से कहीं जा रहे थे, तो उनके सामने वाले सीट पर एक अंग्रेज बैठा था। वह स्वामी विवेकानंद जी से जलता था। स्वामी विवेकानंद जी को नींद आने लगी और स्वामी विवेकानंद जी सामने वाले ही एक बर्थ सीट जैसा होता है, स्वामी विवेकानंद जी उस पर लेट गए और उनको नींद आ गई। स्वामी विवेकानंद जी का जूता उतारकर अंग्रेज खिड़की से बाहर फेंक दिया। तब तक स्वामी विवेकानंद जी ने यह देख लिया, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी उस समय कुछ बोले नहीं। और कुछ समय के बाद अंग्रेज को नींद आई और वह अंग्रेज सो गया। तो स्वामी विवेकानंद जी ने अंग्रेज की टोपी और उसका कोट उतारकर खिड़की से बाहर फेंक दिए। और जब अंग्रेज उठा तो स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि भाई, आपने मेरा टोपी और कोट देखा? तो स्वामी विवेकानंद जी बोले कि जी हाँ, वह हमारे जूता को ढूंढने गए हैं। चलिए स्वामी विवेकानंद जी की जीवन में घटित तीसरी कहानी हम आपको सुनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ट्रेन से कहीं जा रहे थे तो कुछ लड़कियां ट्रेन में चढ़ी, और वहां की लड़कियों के लिए सन्यासी का मतलब होता था भिखारी। और उन लड़कियों को सन्यासी यानी कि स्वामी विवेकानंद जी को परेशान करने के लिए सोची,
और तब तक स्वामी विवेकानंद जी की चमचमाती घड़ी पर उन लड़कियों का ध्यान गया। तो उन लड़कियों ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि ओए सन्यासी, तुम अपनी इस घड़ी को उतार कर हमें दे दो, नहीं तो हम अभी पुलिस को बुलाएंगे और बोलेंगे कि यह सन्यासी हमारे साथ बदतमीजी कर रहा था। तो स्वामी विवेकानंद जी वहां पर कुछ बोले नहीं, वहां पर गूंगा और बहरा होने का नाटक किए। तो लड़कियों ने लिखा कि तुम अपनी घड़ी उतार कर हमें दे दो, नहीं तो हम अभी पुलिस को बुलाएंगे और बोलेंगे कि यह हमारे साथ बदतमीजी कर रहा था। और उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी उस पर्ची को मोड़कर अपने जेब में रखे और बोले कि अब तुम सब अपनी अपनी घड़ी उतार कर हमें दे दो। स्वामी विवेकानंद जी की जीवन में घटित एक और घटना, स्वामी विवेकानंद जी को एक समय नदी पार करना था। तो वहां पर एक संत थे, वह नदी के ऊपर ही अपनी जीवन की 40-50 साल की तपस्या के बल पर वह बिना नाव के ही नदी में आर पार हो जाते थे। स्वामी विवेकानंद जी उनको देखे तो स्वामी विवेकानंद जी को उस पार जाना था। स्वामी विवेकानंद जी नाव पर बैठे और 1 रुपया दिए और उस पार उतर गए। तब तक वह साधु जी स्वामी विवेकानंद जी से पूछे कि स्वामी जी, आपने ऐसा क्या किया कि इतना ही कम उम्र में इतने लोग आपको जानने लगे? तो स्वामी जी बोले कि आपको जो काम 1 रुपया के देने से हो जाएगा, आप उस काम के लिए आप अपना 40-50 साल का समय लगाकर यह सिद्धि प्राप्त किए, और हम अपना जीवन लोगों के कल्याण में और लोगों की भलाई करने के लिए लगाया, और जिसके वजह से लोग हमें इतना जानने लगे। मुझे आशा है कि स्वामी विवेकानंद जी की यह घटना, यह कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री राम।